तो ये सेशन सेव होगा एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर, तो आप वहाँ पर जाकर इस सेशन को फिर से देख सकते हैं। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारी तिथियां होती है, हर एक तिथि का अपने आप के अंदर बहुत बड़ा मोल होता है और वो मोल के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर चीज़ों की रेमेडी करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अष्टमी की तिथि होती है, उस दिन आप माता जी का पूजन करते हैं। फिर देर आर पर्टिकुलर तिथिज जहाँ पर आप पर्टिकुलर डीटी को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं और वो डीटी से पर्टिकुलर तिथि जुड़ी हुई होती है। ये बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट है। शरद पूर्णिमा के दिन पर आपको चंद्रमा का प्रभुत्व बहुत लेवल पर आपको देखने मिलेगा। और चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो आप पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अर्थ से सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है वो चंद्रमा ही है, बाकी सारे प्लैनेट सबसे ज़्यादा दूर हैं। कोई भी इवेंट का एक्टिवेशन हो वो आप चंद्रमा के थ्रू देखेंगे। आप कह सकते हैं कोई भी दशा अंतरदशा देख के, आपको जो भी दशा आप यूज़ कर रहे हैं, आप विंशोत्तरी यूज़ कर रहे हैं, अष्टोत्तरी यूज़ कर रहे हैं, आप काल चक्र यूज़ कर रहे हैं, कोई भी दशा आप यूज़ कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तभी आप आएंगे जब आप चंद्रमा की सिचुएशन को देखेंगे। यू कैन प्रिडिक्ट थ्रू दशाज इन मंथ्स और इन ईयर्स, बट इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट थ्रू डेज, अगर आपको दिन के अंदर प्रिडिक्शन करनी है तो चंद्रमा को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा आपको दिन के अंदर प्रिडिक्शन बताने की कोशिश करेगा, राइट। सो मून इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि शरद पूर्णिमा के दिन पर चंद्रमा का जो प्रभुत्व होता है वो बहुत ज्यादा नजदीक होता है अर्थ से। जितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 80,000 माइल्स इट इज नियरर टू द अर्थ ऑन दिस पर्टिकुलर तिथि। तो चंद्रमा का प्रभुत्व जब अर्थ से बहुत ज्यादा नजदीक होता है तब आप देखेंगे चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब ना इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप समझने की कोशिश करो कि चंद्रमा हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे कि अगर आप इमोशनली हील्ड हैं, अगर आपके इमोशन सही जगह पर बैलेंस्ड हैं, अगर आप सही विचार कर पा रहे हैं, तो आपके जीवन के अंदर आपको बॉडी की भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपके मन से शुरू होती है और फिर आपके शरीर तक पहुंचती है। आप देखेंगे कि कैंसर के बारे में भी ऐसी कई सारी मल्टीपल रिसर्चेज हैं कि जहां पर उन्होंने कहा गया है, वो मैंने रिसर्च पेपर के बारे में भी पहले बात की थी, आई हैव रेड इट समवेयर, मुझे मिल नहीं रहा था वो, बट मैं आपको द बेसिक जिस्ट ऑफ दिस रिसर्च पेपर इज कि कैंसर भी जिन लोगों को होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। बेसिकली आप एक ही विचार को कंटिन्यूसली, जैसे कि किसी के अंदर एक ऐसी फीलिंग है जैसे डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग है, बहुत लंबे समय तक अगर वो डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग अगर किसी के मन के अंदर रही तो आज्ञा चक्र डिस्टर्ब हो जाता है आपका, आपको मल्टीपल लेवल से प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी इंसान के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे इसी से शादी करनी है या मुझे इसी के साथ रहना है, अगर आप वो चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो तो फिर आप एक दुख के दरिया के अंदर घुसते जाते हो एंड देन योर माइंडसेट बिकम्स वर्स वर्स वर्स, और फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका मन अगर सही होगा तो आपके जीवन के अंदर सारी चीजें सही हो जाएंगी। बहुत लोग होते हैं जो मनोबल से बहुत कुछ कर जाते हैं, जैसे कि आपने संजय दत्त के भी केस में देखा होगा, उनको कैंसर हुआ, बट यू टॉक टू द पीपल हु हैव रिवाइव्ड फ्रॉम कैंसर, उनके जाकर इंटरव्यूज देखिए। पहली चीज वो माइंडसेट के बारे में ही बात करेंगे कि हमारा माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, हमारे फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। और वो जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो आपके राइट अमाउंट ऑफ सिक्रीशन जो होता है आपके एंजाइम्स का बॉडी में, उसको करती है, जिसके वजह से आप बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हैं, आप कितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप कितने भी अच्छे हैं, आपका कुछ everything in your life is perfect, but if you are emotionally imbalanced the problem will come and catch you. लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बट अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन को चला रहे हैं, जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो चंद्रमा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन द हॉरोस्कोप। चंद्रमा लाइफ के 90% ऑफ चीज़ों को आपके डिक्टेट करता है आपके लाइफ के अंदर, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि आप जो फील करते हैं आप वही हैं। जैसे कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आपके ऊपर है कि आप क्या फील करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि इफ समबडी इज अब्यूजिंग समवन, और कोई बहुत ज़्यादा विजडम वाला आदमी अगर वो मन के अंदर ये सोचने लग जाए कि मैंने पिछले जन्म के अंदर इसका ऐसा कुछ किया होगा, इसीलिए ये जन्म के अंदर वो मुझे आकर कर्म बंधन कर रहा है मेरे साथ, तो मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। उसने 1 सेकंड लगा उसको क्षमा करने के लिए, उसके कोई बैड हार्मोन्स रिलीज नहीं हुए बॉडी के अंदर से, वो आगे भी बढ़ गया उस चीज़ से। बट दूसरा इंसान है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा प्राइड है, तो वो मन के अंदर सोचते रहेगा, वो सामने और फाइट करेगा, वो और कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जिससे वो नया कर्म जनरेट करेगा जो करेगा, और खुद का बहुत ज्यादा बौद्धिक बल वेस्ट कर देगा। तो ये चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है कि आप किन चीजों को किस तरीके से लेते हैं और आपका परसेप्शन क्या होता है। ये सबसे पहली बात। तो चंद्रमा आपके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, आप देखेंगे चंद्रमा आपके फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसा अन्न वैसा मन। ये बहुत सिंपल ये चीज़ है। आप इसके बारे में बहुत सारी बुक्स भी हैं कि अगर आप तामसिक खाना खाओगे तो आपको तमस के विचार आएंगे, राजसिक खाना खाओगे तो राजसिक के विचार आएंगे, आप अगर सात्विक खाना खाओगे तो आपको सत्व के विचार आएंगे। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि जब उपवास करते हैं या जब एकादशना करते हैं या फिर जब भी आप एक बार दिन के अंदर खाना खाते हैं, जब स्पेशल तिथियों के अंदर, तब आप कुछ पदार्थ नहीं खाते।
जैसे मैंने कभी नहीं देखा है किसी इंसान को कि जब वो एक बार अगर दिन के अंदर खाना खा रहा है किसी तिथि के अंदर भगवान का पूजन करने के लिए, तो वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाएगा। नॉन वेजिटेरियन क्यों उसके अंदर प्रोहिबिट करके रखा हुआ है? क्योंकि आप जो खाते हैं वही आपके विचार आते हैं, और फिर जो विचार आते हैं वैसे आप कर्म करते हैं, और जो आप कर्म करते हैं जिससे आपका ऋणानुबंधन बनता है, जो ऋणानुबंधन बनता है उसके हिसाब से आपको फल मिलते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए कि चंद्रमा एक इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो सबसे पहले आपकी फीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, एट द सेम टाइम आपके फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, विच आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड टू मोस्ट इंटरकनेक्टेड थिंग्स इन द हॉरोस्कोप, राइट? सो आपको अगर अपने फीलिंग को सही रखना है तो आपको अपना खाना सही करना पड़ेगा, और अगर आप अपना खाना सही रखेंगे तो आप अपने फीलिंग को सही तरीके से कर पाएंगे। सो इस तरीके से कुछ चंद्रमा काम करता है। नाउ नाउ यू सी दैट मून जो होता है ना, वो एक बड़ा ही इंपल्सिव प्लैनेट है। नॉर्थ नोड और साउथ नोड ये मून पर डिपेंड करते हैं। राहु और केतु जो होते हैं वो आपके चंद्रमा पर डिपेंड करते हैं, वो चंद्रमा के नॉर्थ नोड और साउथ नोड है। अब आप देखिए कि ऑब्सेशन किससे होता है? ऑब्सेशन मन से होता है। आपको मैं एक बेसिक चीज बताता हूं। जैसे आपका कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से राहु और केतु के प्रभाव के अंदर आ जाए, और अगर आपका शुक्र राहु केतु के नक्षत्र के अंदर आकर बैठ जाए, आप बेसिक देखिए कि आपको जो इंसान पसंद आएगा, आपको जो लाइफ पार्टनर पसंद आएगा, वो दुनिया में किसी को पसंद नहीं आएगा। बट आप देखेंगे कि आप अपने मन को लोगों को समझा नहीं पाएंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर इंसान बहुत ज्यादा पसंद है। भले ही लोगों को उसके अंदर खामियां दिखेंगी, बट आपको उसके अंदर खामियां बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि आप पसंद का क्या होता है? इमोशन। वी आर ऑल इमोशनल बींग्स, वी आर नॉट लॉजिकल बींग्स। इंसान बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। अगर इंसान लॉजिकल होता तो दुनिया के अंदर इतने सारे फ्रॉड्स नहीं होते। कोई भी बहुत बड़ा बाबा बनकर इतने लोगों को लूट नहीं सकता था, इतने रेप्स नहीं कर सकते थे कोई भी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि वी आर ऑल इमोशनल बींग्स। हम लॉजिक से नहीं सोच पाते, तो हम सब चंद्रमा के इर्द गिर्द ही रहते हैं। हमें जो फील होता है हम वो करते हैं। अब आप अपनी फीलिंग को आचरण के थ्रू चेंज कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग को बृहस्पति के थ्रू चेंज कर सकते हैं, सत्संग के थ्रू चेंज कर सकते हैं, बट हमारी इंटरनल फीलिंग ही होती है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पसंद आए जो बिल्कुल भी अच्छा ना दिखता हो, जिसके आचरण बिल्कुल भी अच्छे ना हो। बहुत घरों के अंदर मैंने देखा हुआ है कि लड़की ऐसे लड़के से शादी कर लेती है, अच्छे घरों की लड़कियां होती है ये किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेती है जो बहुत ज्यादा आवारा होते हैं, जो बहुत ज्यादा घूमते हैं, कुछ कामकाज नहीं करते हैं। अब वो मन की एक फीलिंग होती है, बट वो फीलिंग लोगों को नहीं समझा पाएंगी वो, कि वो एक इल्यूजन के अंदर रहती है। चंद्रमा इन चीजों का भी कारक है। चंद्रमा इन चीजों का भी कारक होता है आपके, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप चंद्रमा की स्टोरी भी पढ़कर देखिए कि जो आपकी तरफ नहीं आ रहा है आप उसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर केतु का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप हमेशा ये चीजों को देखेंगे। एवरीवेयर यू विल सी कि आजकल ये एक टैक्टिक चला हुआ है, आजकल नहीं, ये पहले के जमाने से चला हुआ है, कि आप जिससे जो आपसे बात करना चाहेगा, जो आपके साथ रिस्पेक्टफुल रहेगा, जो आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेगा, आप उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। बट जो आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करेगा, जो आपको दूर भगाएगा, आप उसी के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी दैट दिस इज हाउ द माइंडसेट वर्क, दिस इज हाउ द मून वर्क्स। आप देखिए, मून एक इनस्टेबल प्लैनेट है, और राहु केतु जो होते हैं वो चंद्रमा के द्वारा ही देखे जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जीवन के अंदर उन लोगों को संभाल के रखिए जो आपकी सच में इज्जत करते हैं, क्योंकि अगर वो कल इज्जत नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा लाइफ में, क्योंकि वही एक है जो इज्जत करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मून को समझना, फीलिंग को समझना, आपके फूड हैबिट्स को समझना, आपके स्लीप साइकिल को समझना, और ये सारा कुछ जो है वो चंद्रमा से देखा जाता है। अब आप दूसरी बात देखिए कि आप चंद्रमा मासिस का भी कारक है। जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, जिस तरीके से लोग आपको समझ पाते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, बट क्या लोग आपको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा आपके एक्सप्रेशन का भी कारक बनता है, और लीब्रा की जो राशि होती है वो भी आपके एक्सप्रेशन की कारक बनती है। ये सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए कि जो 16 गुण होते हैं चंद्रमा के, जिसके अंदर आपको मल्टीपल लेवल्स पर देखेंगे, ये 16 गुण इंसान को चाहिए होते हैं। जैसे हनुमान जी के पास 10 गुण थे, प्रभु श्री राम के पास 12 गुण थे, और कृष्ण भगवान के पास 16 गुण के थे। अष्टमी के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, और इसीलिए 16 का जो डेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अष्टमी बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो 16 गुण होते हैं वो चंद्रमा के गुण होते हैं। तो आप देखेंगे लाइफ के अंदर अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, अगर आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के नीचे दबकर रहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप कुछ भी बोल देते हैं, अगर आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं है, वो 16 गुण की अगर आप सही तरीके से प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चंद्रमा देवता की आराधना करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही आप कल के दिन कर सकते हैं, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है। कल चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होते हैं, 80,000 मील नजदीक होते हैं पृथ्वी के, तो उनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कल के दिन आपको सिंपल रेमेडीज करनी है, और कृष्ण भगवान की भी कल के दिन आपको आराधना करनी है, क्योंकि 16 गुण का जो अस्तित्व है वो कृष्ण भगवान के साथ भी जोड़ा गया है। और अगर मैं यहाँ पर दश महाविद्या की बात करूं, तो राजस्थान में जिनका मंदिर है त्रिपुर सुंदरी, जो आप देखेंगे, जो
त्रिपुर सुंदरी के बारे में अगर आप माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में अगर आप सोचें एक बार, तो ऐसी महाविद्या जहां पर जो समय को कंट्रोल कर सकती है, जो वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अगर दिन है तो दिन ही रह जाए और रात है तो रात ही रह जाए. So you will see that there are multiple things where you will find that moon is playing a very important role in all these things. चाहे वो 16 गुणों की बात करो, चाहे आप कृष्ण भगवान की बात करो. कृष्ण भगवान की भी आप कुंडली अगर देखेंगे तो चंद्रमा exalted in the लग्ना. You see, so वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मून को बैलेंस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. तो कल के दिन आप बेसिक रेमेडी करिए. कल 16 तारीख को शरद पूर्णिमा चालू होती है अप्रोक्सीमेटली 4:20 के आसपास, और अगले दिन तक यानी कि 17 तारीख तक कल शुरू हो रही है 8:40 पर शाम को, और परसों 4:55 तक, यानी कि 17 तारीख 17 अक्टूबर तक वो रहेंगे. तो कल तिथि शुरू हो रही है शाम को 8 बजे के आसपास, और कल मोटा मोटा 5 बजे तक. तो इसके बीच में ही आपको सारी की सारी रेमेडीज करनी है. अब जैसे ही आपका टाइमिंग शुरू होता है, सवेरे से आप रेमेडी करना शुरू कर सकते हैं. पहली रेमेडी जो आपको करनी है कि फूड बनाइए घर के अंदर और फूड डोनेशन करना चालू करिए. जब भी आप फूड डोनेशन करना चालू कर रहे हैं, अगर आप शिव भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा देवता जो है वो शिव जी के लाट पर विराजमान है. ओम सोम सोमाय का नमः का आपको जाप करना है. जैसे कि आपने बहुत सारा फूड ले लिया, जो भी आपको डोनेट करना है उसको एक टेबल पर रखिए, आंखें बंद करिए, इमेजिन करिए कि आपके हाथों के अंदर से एक व्हाइट कलर की रोशनी निकल रही है, एंड पुट योर हैंड्स लाइक दिस, जैसे कि आप हीलिंग के अंदर करते हैं, रेकी के अंदर करते हैं. एंड वो एनर्जाइज करने की कोशिश करिए उस पूरे खाने को ओम सोम सोमाय नमः के मंत्र से. ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमा से नमः. इसका आप जाप कर सकते हैं. ओम सोम सोमाय नमः इज द बेस्ट थिंग टू डू. तो ये करने के बाद आपने एनर्जाइज कर लिया, फिर जाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. कल रात को हम लाइव रेमेडी के लिए मिलेंगे, तब हम चंद्र मंत्र भी करेंगे, तब हम कृष्ण मंत्र भी करेंगे, और हमारी नॉर्मल रेमेडीज भी करेंगे, ताकि आप ये कंप्लीट तरीके से कवर कर पाएं. कल रात को रेमेडी होने के बाद में आप एक बेसिक चांदी की कटोरी ले सकते हैं. चांदी की कटोरी के अंदर आप खीर बनाइए, वो खीर को रखिए. उसके अंदर अगर आप नॉर्मली केसर डालना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि केसर जो होता है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और फिर वही खीर जो है आप चंद्रमा के प्रकाश के अंदर रखिए और उसको कंज्यूम करिए. वही खीर आपको चंद्रमा के प्रकाश के अंदर रखनी है और उसको कंज्यूम करनी है अगले दिन पर. तो बेसिकली क्या है कि जितना भी मून लाइट जो होता है ना, वो ये खीर एब्जॉर्ब करेगी उस दिन पर, और फिर ये आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मून के अंदर वो हीलिंग कैपेसिटी होती है. बहुत बार आपको पता नहीं होता कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है आपके शरीर के अंदर, वेदर इट इज अ इमोशनल ट्रबल, वेदर इट इज अ मेंटल ट्रबल, वेदर इट इज अ फिजिकल ट्रबल. तो चंद्रमा देवता के अंदर वो सारे 16 गुणों की कैपेसिटी होती है कि वो आपके सारे दोषों को, आपके सारे रोगों को खत्म कर सकती है. ठीक है. कल जब भी आप खाना डोनेट करेंगे सवेरे सवेरे, तो मेक श्योर करिए कि एक व्हाइट चीज उसके अंदर होनी चाहिए. दूसरी बात, वेजिटेरियन खाना आपको डोनेट करना है. मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, बट मैं तो भी बोल देता हूं, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लोगों का ये सवाल हो. तो वेजिटेरियन खाना आपको डोनेट करना है. अच्छे बॉक्सेस के अंदर पैक करिए, और जितने मल्टीपल में आप डोनेट कर सकते हैं उतने मल्टीपल में आप करिए. और शाम के दिन आपको बेसिक खीर बनानी है. चंद्र मंत्र का ऑलरेडी हम पाठ कर लेंगे साथ में ही इस सेशन के अंदर, ताकि आपको वो रेमेडी अलग से करने की जरूरत ना पड़े. बट अगर आप अलग से रेमेडी करना चाहते हैं, और अगर आप ये लाइव सेशन ज्वाइन नहीं करते हैं, तो चंद्रमा देवता के 108 नाम होंगे. वो 108 नाम को सुनिए, वो एनर्जी को फील करिए. 108 बार आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है, और कृष्ण भगवान के आपको जप करने हैं. कल हम ये रेमेडी करेंगे. देखिए, अगर टेक्निकली इस दिन को समझने की कोशिश की जाए तो 17 तारीख को सवेरे से, क्योंकि अगर तिथि की शुरुआत जो लोग सवेरे से पकड़ते हैं, तो 17 तारीख को आपकी शरद पूर्णिमा बननी चाहिए. बट जस्ट बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मून, ये चंद्रमा पर निर्भर करती है तिथि, क्योंकि चंद्रमा इज द मोस्ट स्पेशल प्लैनेट इन दिस पर्टिकुलर तिथि. इसीलिए आप इसको रात को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगले दिन तक आप देखेंगे 4:55 के अराउंड तक वो तिथि खत्म हो जाएगी, राइट. और पिछले दिन वो अप्रोक्सीमेटली 8 बजे शुरू हो रही है. सो 16th वुड बी द राइट डेट टू कंसिडर शरद पूर्णिमा तिथि. बड़ी ही सिंपल रेमेडी है, आप ये सिंपल रेमेडी करिए. इसके अलावा अगर आपको अपने पितृदोष के लिए रेमेडी करनी है, किसी के आत्मा की शांति के लिए रेमेडी करनी है, तो आप बेसिक एक नारियल लीजिए. नारियल लेकर जाकर शिवजी पर समर्पित करके आइए. कल शिवजी की पूजा करके आइए. ठीक है. सो दीज आर द सिंपल रेमेडीज विच आर टू बी डन फॉर टुमारोज डे. अब एक और बात समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फूड डोनेशन कर रहे हैं ना, तब आपके अंदर भाव बहुत अच्छा होना चाहिए. जैसे कि मैं बहुत बार देखता हूँ कि जब लोग फूड डोनेशन करते हैं ना, वो ऐसे खाना दे देते हैं, ना स्माइल करते हैं, ना सामने वाले को कुछ फील करवाते हैं. सामने वाले को तो जरूरत है, वो आज ले लेगा उस पर्टिकुलर, बट इमोशनल एक्सचेंज होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है. द पर्सन शुड रियली फील कि आप कुछ अच्छा करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं. मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत लोग खाना डोनेट करते हैं, बट वो सिर्फ करने के लिए करते हैं. दे आर जस्ट लाइक ऐसे उठाया और दे दिया, कि ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एहसान कर रहे हैं. समझने की बात यह है कि वो अगर आपका खाना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो आप पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो खाना एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप रेमेडी किस चीज की करोगे. अगर आप रेमेडी ही नहीं कर पाओगे तो ऋणानुबंधन आपको लेकर घूमना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि
वो आपके ऋण को खत्म कर रहे हैं, तो आपको उल्टा ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि वो खाना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी आपका ऋण खत्म हो रहा है, नहीं तो ऋण खत्म ही नहीं हो पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट फीलिंग शुड बी देयर। वो चंद्रमा को इन्वोक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के अंदर। और दूसरा, देखिए मैं बार बार नहीं कहना चाहता, बट आप समझिए कि जैसे कि आपके लाइफ के अंदर ना, आप कोई भी प्लैनेट की रेमेडी जब कर रहे हैं ना, तो उसका लिविंग सिग्निफिकेशन जब तक आपके लाइफ के अंदर है ना, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव खराब स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपका अपने अंकल के साथ रिलेशनशिप, सूर्य खराब बैठे हुए तो फादर के साथ रिलेशनशिप, मंगल खराब बैठा है तो सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप, मून खराब बैठा हुआ है तो मदर के साथ रिलेशनशिप। कल के दिन पर ट्राई टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर मदर। मदर के साथ टाइम स्पेंड करिए, मदर को बाहर लेकर जाइए। शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत क्लासिक दिन है ये। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए भी चंद्रमा, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन जो आप देखते हैं वो चंद्रमा से ही होता है। आप एक ही विचार को बार 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 जब आप करते हो वही विचार को, तभी वो विचार आपके मन के अंदर इतना स्थित हो जाता है, और फिर आप उसके हिसाब से एक्शन लेने लग जाते हो। और जब आप उसके हिसाब से एक्शन लेने लग जाते हो, तब आपका कर्म बंधन बनता है। कर्म बंधन बनने के बाद आपकी वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, वो भी चंद्रमा से होती है। तो कल के दिन पर लोग क्या कहते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन करिए, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ये आपके मन को मजबूत बनाएगा। कल का जो दिन होगा ये आपके मन को मजबूत बनाएगा कि आपको जो करना है वो आप कर पाएंगे। सो दैट इज द रीजन फॉर टुमारोज डे। मेक श्योर कि आप किसी ऐसी चीज की प्रार्थना करें प्रभु से, किसी ऐसी चीज के लिए मैनिफेस्टेशन करें जो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे। मैं बहुत क्लियरली ये बात कहना चाहूंगा, कोई इंसान आपके साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकता। आप किसी पर्टिकुलर इंसान की मनोकामना मत करिएगा। बहुत लोग होते हैं, मुझे ये मैं देखता हूं कि कंसल्टेशन के लिए भी ईमेल आते हैं कि मेरा इसके साथ शादी नहीं हो रहा है, मेरे 5 साल हो चुके हैं। आप समझिए आपका ऋणानुबंधन है, वो आपके लिए सही नहीं है। आप उस बंदे के लिए या बंदी के लिए रेडी नहीं हो, इसीलिए आपका नहीं हो रहा है। और अगर आपके लाइफ में वो आ जाएगा तो उसके बाद लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये जब तक, अगर भगवान की कृपा है तो जल्दी पता चल जाता है, और अगर भगवान की कृपा नहीं है तो शादी भी हो जाती है, और फिर बहुत दुख दुख होता है फिर जीवन के अंदर। तो जब भी आप कुछ भी मांग रहे हो ना भगवान से, तो एक फिल्टर रख के मांगना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए सही क्या है। तो बहुत सारी पॉजिटिव तिथियां होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल तिथियां होती है, जब जाकर लोग बहुत कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो कि उनके लिए सही नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि लोगों को मत मांगिए, बिकॉज पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल, राइट। जो आज आपके साथ अच्छा है, हो सकता है कि वो कल आपका चेहरा भी ना देखना चाहे, या आप उसका चेहरा ना देखना चाहो, क्योंकि कलयुग की दुनिया के अंदर हम रहते हैं। मैं रेगुलरली इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखता हूँ, इन कंसल्टेशंस, इन रियल लाइफ, बिकॉज आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल एवरी डे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के बारे में कुछ भी मत मांगिए, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में मांगिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मांगिए, अपनी सर्वांगीण उन्नति के लिए मांगिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मांग लीजिए कि लाइफ के अंदर सब अच्छा हो जाए। ओनली आस्क फॉर ऑल दोज थिंग्स। अभी किसी ने बोला है पैसे मांगो वही काम आएंगे। अब देखो, आपको लग रहा है कि आपको पैसे काम आएंगे, बट अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, तो बहुतों के पास बहुत पैसा है। और मैं नाम नहीं ले सकता, बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, दैट आई नो सर्टेन पीपल हु आर, आई डोंट वांट टू से द नेम्स। क्या है, फिर बाद में मैं जब घर वापस मैं जब लाइव सेशन देखता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स भी और जो लोग देखते हैं वो बोलते हैं कि इतना ओपन होकर नहीं बोला करते, बट मैं बेसिक आपको बोल देता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों रुपए हैं, बट जब वो कॉल पर आकर रोते हैं ना, तो मुझे पता है कि क्या इमोशन फील होता है। ठीक है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी मांगो, हैप्पीनेस भी मांगो, सही आचरण भी मांगो, सही कर्म भी मांगो, और ऋणानुबंधन से मुक्त होना है, वही चीज़ों को मांगो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लाइव रेमेडी के अंदर जब आकर साथ में लाइव रेमेडी करोगे, तब वो इंटेंशन एक होगा और आप वही चीज़ मांगोगे। ठीक है, सो I would really recommend you to be very thoughtful in whatever you are asking for. Never ask for people. Don't ask कि मेरा इसके साथ कुछ हो जाए, मेरा इसके साथ, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो कल क्या रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद मदर के साथ टाइम स्पेंड करना कल के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट मेक श्योर दैट यू मेक योर मदर फील वेरी स्पेशल फॉर टुमारो। कल कुछ तो करिए अपने मदर के लिए, जो लिविंग सिग्निफिकेशन है चंद्रमा का, एटलीस्ट उसके लिए आप कुछ भी कर सके तो आप करिए। और अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो कल का दिन बहुत अच्छा है फास्टिंग करने के लिए। इट इज़ अ वेरी गुड डे फॉर फास्टिंग। कल से जो तिथि शुरू हो रही है कार्तिकेय तक, वो कार्तिक पूर्णिमा तक, आप देखेंगे कि ये तिथि बहुत अच्छी है। ये सारे दिन बड़े ही पावरफुल है। एक्चुअली नवरात्रि से ही ये सारा कुछ शुरू हो चुका है, बट कार्तिक पूर्णिमा तक आप देखेंगे कि सभी चीज़ें बड़े पावरफुल तरीके से आपके लिए काम करेंगी। सो these are all very very powerful days to manifest all the things you want and manifest the life you want. But make sure that don't imagine a life of Dan Bilzerian or something, क्योंकि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं बहुत बार देखता हूँ कंसल्टेशन के अंदर भी आकर लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि मुझे समझ में डर लगने लग जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग, राइट। सो
ask for emotional stability, mental stability, ask for good life, ask for the all the things which you want. मतलब बेसिक चीज़ों के लिए प्रार्थना करिए, स्पेशली मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए प्रार्थना करिए, मेंटल सैनिटी के लिए प्रार्थना करिए। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, हरे कृष्ण। if you are in periods, you can just come, you can just attend the session any which ways। कल शाम को हम ये रेमेडी सब लोग साथ में करने वाले हैं, तो बड़ी ही पावरफुल होगी, बिकॉज when 300-400 people will come together and recite a particular mantra or listen to a particular mantra, the energy will reach। so आप आ सकते हैं, even if you are in periods, no worries, just आइए, आंखें बंद करिए, feel the energy and you'll see the things। थैंक यू, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। वॉट टाइम टुमारो? टुमारो विल स्टार्ट अराउंड 9:30 10 के अराउंड ही हम शुरुआत करेंगे, जब चंद्रमा पीक पर होगा। और जैसे ही हम रेमेडी करेंगे उसके बाद जाकर जितना हो सके मूनलाइट कल सोक करने की कोशिश करिएगा। सोक एज मच एज मूनलाइट यू कैन फॉर टुमारो, इट विल बी वेरी गुड। राधे राधे, हरे कृष्णा। देखिए, चंद्रमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जो भी लोग इस चीज को समझ रहे हैं ना, आप समझिए कि सबसे ज्यादा दुखी वही इंसान है जो फील नहीं कर पा रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो घर के अंदर बैठे हुए रहते हैं, ना उनके अंदर जील है कुछ करने की, जो बहुत ज्यादा धोखा खा चुके हैं, अपने एक एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं, अपने एक इल्यूजन के अंदर रहते हैं, ना बाहर जाना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं, हर एक चीज को शक के नजर से देखते हैं। कुछ लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ लोग बहुत इल्यूजन के अंदर जीते हैं, कुछ लोगों को व्हाट इज दिस प्रॉब्लम कॉल्ड यार, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओसीडी। कुछ लोगों को ओसीडी हो जाता है। मल्टीपल लेवल्स पर आपको चंद्रमा की प्रॉब्लम देखने मिलेंगी। मन अगर आपका सशक्त नहीं है तो कुछ भी सशक्त नहीं है, और आपका मन ही आपके कर्मों को निर्धारित करता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि एक हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर एक इंसान होता है जिसका मन शायद बहुत साफ होगा, बट उसको गुस्से का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इमोशनल कंट्रोल उसने खो दिया, उसने एक गन निकाली और सामने वाले को मार दिया। उसने एक गन निकाली और सामने वाले को मार दिया। अब आप देखिए यहां पर बाकी सारे प्लैनेट्स कुंडली में कितने भी अच्छे बैठे हों, चंद्रमा अफ्लिक्टेड है, उस समय मन के अंदर कुछ तो ऐसी इतना एग्रेशन बढ़ गया कि कर दिया। अब आप देखिए कि चंद्रमा एक छोटा सा प्लैनेट, अ प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ, एक छोटा सा प्लैनेट, उसने किस तरीके से आपके इमोशन को ट्रिगर किया और उसके से कितना बड़ा ऋणानुबंधन बन गया। तो सबसे पहला प्लैनेट जो होता है ना, जो आपको स्टेबल करना होता है, वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा आपके लव को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके देने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग दे नहीं पाते ना, उनका चंद्रमा आप हमेशा वीक होते हुए देखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब एक ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे कि सामने कोई उनको दिख रहा है कि जिसके पास खाना नहीं है, या फिर कोई मांगने की कोशिश कर रहा है। आप बहुत कम लोग होते हैं जो उठकर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि भीड़ का जो हिस्सा होती है ना, बहुत लोग हेल्प नहीं करते, बस भीड़ में रह जाते हैं। जो भीड़ का हिस्सा नहीं होते ना, उनका ही चंद्रमा अच्छा होता है, कि जो उठेंगे, जो उसकी मदद करेंगे जाकर। आपकी कितनी देने की कैपेसिटी है वो आपके चंद्रमा पर निर्भर करता है, क्योंकि वो आपके मन पर निर्भर करता है। तो बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज होती हैं चंद्रमा की, कि आप किसी के इमोशन को, किसी के दर्द को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। दैट इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर मून अगेन एंड अगेन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों के अंदर एंटर तो कर जाते हैं, बट वो कंप्लीटली इमोशन को फील नहीं कर पाते। जैसे अगर मूवी भी देख रहे हैं ना, तो मूवी के अंदर भी वो कंप्लीटली उस मूवी को फील नहीं कर पाएंगे। उनका ध्यान इधर उधर भटकेगा, उनको देखने का मन नहीं होगा, उनको ऐसे लगेगा ऐसा थोड़ी होता है, जज करने लग जाएंगे। अरे भाई, अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो आप वो मूवी देख रहे हो, वो मूवी बनाई गई है, उसने बताया है कि ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्शनल, इतना आपको पता होना चाहिए। बट उसके अंदर भी खामियां ढूंढना, कमियां ढूंढना हर एक चीज़ के अंदर, ये सारी चीज़ें ना खराब, आपके चंद्रमा को खराब करती हैं बार बार। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने चंद्रमा को संभाल के रखिए। इमोशंस को फील करना इंपॉर्टेंट है, और एक बैरियर भी बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग आपका इतना फायदा उठा लेते हैं कि फिर आप इमोशंस को ही फील नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे केसेस में आप ऐसा देखेंगे, एक इंसान इतना धोखा खा लेता है कि हर एक को धोखे के नजर से देखता है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि या तो आप अगर आप अपने चंद्रमा को संभालना चाहते हैं तो अपने आगे एक बैरियर बनाइए। एक शनि देवता यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। वर्कोहॉलिक हो जाइए, अपने आगे एक बैरियर बना लीजिए। जो लोग आपको लगता है कि जो आपके लायक हैं, आप उनसे ही बात करिए,
उन्हीं सर्कल के अंदर आप उठे बैठिए, ताकि आप वो इमोशन को संभाल के रख पाएं। बहुत बार क्या होता है ना कि दैट द पर्सन एंटर्स इनटू अ रिलेशनशिप और एंटर्स इनटू अ मैरिज विद द रॉन्ग पर्सन, विद अट्रैक्शन और समथिंग, और फिर वो गलत इंसान के साथ रहने के बाद में वो इमोशन खत्म हो जाता है। तो जब वो दूसरी बार किसी के साथ आता है तो वो कंप्लीटली रिफ्रेश्ड माइंड के साथ नहीं जा पाता, और फिर उसके बाद सामने वाले के अंदर भी शक की एक भावना बनी रहती है, और फिर वो भी रिलेशनशिप खराब हो जाता है। मल्टीपल एरियाज के अंदर आप ऐसा देखेंगे। क्यों? और लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा होशियार हो गए, हम बहुत ज्यादा सीख लिए, या फिर हमको ऐसे लगता है कि कि अब मैं बहुत ज्यादा वाइज हो चुका हूं। बट आप वाइज नहीं हुए हैं। आप जो रियलिटी और जो असली खुशी एक्सपीरियंस कर सकते थे, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने चंद्रमा को खराब कर लिया। दैट इज द रीजन आई टेल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अपने इनोसेंस को मेंटेन करना जरूरी है, अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को मेंटेन करना जरूरी है। लिव इन दैट इल्यूजनरी वर्ल्ड, बिलीव इन समथिंग विच इज नॉट रियल, हैव अ लॉट ऑफ फेथ एंड बिलीव इन ऑल द थिंग्स यू वांट टू बिलीव इन, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। नहीं तो आपको जो, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप सपना देखते हैं किसी चीज का, फॉर एग्जांपल आप अरिजीत सिंह बनने का सपना देखते हैं, या फिर आप बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट बनने का सपना देखते हैं, आप कोई ड्रीम कंट्री घूमने का सपना देखते हैं। जब आप ये सपना लोगों के साथ शेयर करेंगे ना, जब अपने मून को शेयर करेंगे, अपने इमोशंस को शेयर करेंगे, आपके आसपास के लोग हैं वो इतनी नेगेटिविटी कई बार आपको दे देंगे कि आपको ही लगने लग जाएगा कि ये कभी नहीं हो सकता। एंड द मोमेंट यू थिंक दैट कि ये सही तरीके से नहीं हो सकता या फिर ये काम नहीं करेगा, उसी मोमेंट आपका मैनिफेस्टेशन का पावर खत्म हो गया। दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर इमोशंस, व्हाट यू आर फीलिंग। जब तक आपको कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो उस लायक है कि आपके इमोशन को या फीलिंग को समझ पाए, तब तक एक्सप्रेस मत करिए। इसी तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, इसी तरीके से आप अपने चंद्रमा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप ऐसी रेमेडीज करते हैं ना, तो आपका मन सशक्त होते जाता है बहुत बार। इसीलिए आप देखेंगे कि इनोसेंस उन्हीं लोगों का मेंटेन हो पाता है जो अपने आगे बहुत ज्यादा बैरियर्स लगाते हैं, क्योंकि दे बिलीव दैट इफ दे ओपन दिस बैरियर्स, आगे जाने के बाद कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है जो उनको सही तरीके से ट्रीट करेगी। सो बैलेंसिंग आउट मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कर्म भी गलत हो जाते हैं, नहीं तो रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं, नहीं तो मन भी कड़वा हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। सो I would rather say that be very pure-hearted, be very good, try to make all the people feel very very good. अगर आप सामने वाले को अच्छा फील करवा रहे हो, चंद्रमा अच्छा हो रहा है, बेसिक रेमेडी है। ये दुनिया बिजनेस के जैसे चलती है। आपने जो भी कर्म पिछले जन्म के अंदर किए हैं, वही कर्म आप अभी भुगत रहे हैं। पिछले जन्म के अंदर अगर आपने बहुत ज्यादा ऋणानुबंधन होगा, आपने बहुत पैसा कमाया होगा, अगर आपने बहुत लोगों को डोनेशंस किया होगा, तो इस जन्म के अंदर आपका बनेगा उतना पैसा और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। पिछले जन्म के अंदर अगर आपका कुछ खराब कर्म हुए होंगे, किसी का कुछ ले लिया होगा, इस जन्म के अंदर आपको खराब देखने मिलेगा वही सिचुएशन। तो आप देखेंगे कि आपको जो भी प्लैनेट को बैलेंस करना है ना, उस प्लैनेट के लिए अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बैलेंस सैटर्न, तो किसी का जॉब लगवा दिया, किसी के कर्म के अंदर मदद कर दी, किसी का कर्म बहुत ज्यादा इजी कर दिया, किसी का कर्म बहुत ज्यादा इजी कर दिया, आप देखेंगे सैटर्न बेटर होने लग जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दुनिया के सबसे अमीर जो लोग हैं ना, वो सैटर्नाइन लोग ही हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे अमीर लोग सैटर्नाइन लोग हैं। यू सी द पीपल हु आर वर्किंग इन एआई, the people who are working in technology, the people who are working in machinery, these people are the people who are on the top most grade. ये सबसे ज्यादा ऊपर के लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप समझिए शनि का काम कर रहे हैं। ये लोगों का काम आसान बना रहे हैं। एआई ने क्या किया? लोगों का काम बहुत आसान बना दिया। एक मशीनरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब क्या हुआ कि मशीनरी आ गई बहुत सारी, लोगों का काम बहुत आसान हो गया। और जिसने वो इन्वेंशन किया, उसने लोगों का काम बहुत हद तक आसान किया, इसीलिए उसने बहुत पैसा कमाया। तो सैटर्न, इसीलिए आप देखेंगे जब भी कुंडली के अंदर शनि है तो मनी है। ये बहुत सिंपल, ये बहुत लोग बोलते हैं, विच इज द ट्रूथ एज वेल, कि अगर कुंडली के अंदर शनि अगर अच्छे बैठे होंगे तभी इंसान पैसे कमा सकता है, राइट। सो अगर आपको शनि को बेटर करना है तो आप किसी के कर्म के अंदर मदद करिए। किसी के पास जॉब नहीं है तो उनको जॉब दिलवाने की कोशिश करिए। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, आपको पता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो जाते हैं या फिर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए दैट यू नीड टू मेक पीपल फील गुड। तो आपके, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ भी मत करिए, वो घर के नीचे जाइए, वॉचमैन को रेगुलरली खाना देने की कोशिश करिए, रेगुलरली, और एक स्माइल करके आइए, पूछ लीजिए कि खाना खाया या नहीं खाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस बहुत सिंपल सी रेमेडी है, आपको ये करनी है। आपका चंद्रमा धीरे धीरे करके बैलेंस होता जाएगा। यू डू दिस विद 10 पीपल, यू डू दिस विद 20 पीपल। आपके पास पैसा तो है ही, आप दिन का 200 रुपया खर्च कर सकते हो। कुछ लोग होंगे जो 50 रुपया खर्च कर सकते होंगे, कुछ लोग होंगे जो 10 ही रुपया खर्च कर सकते होंगे। इफ यू कैन मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग 10 रुपीज अ डे, महीने का 300 रुपया होता है खाली, आप यू कैन बाय अ वड़ा पाव एंड गिव इट टू पीपल एंड स्माइल एंड ट्राई टू बी वेरी जेन्युइन एंड वेरी हम्बल। और ये तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे, मून भी बेटर होता जाएगा, बृहस्पति भी बेटर होता है, शुक्र भी बेटर होता जाएगा। लोगों के बारे में बैक बिचिंग अगर नहीं करेंगे, और 3 रूल्स के हिसाब से, जैसे मैं पर्टिकुलरली शुक्र के लिए ये रूल्स फॉलो करता हूं कि किसी लड़की को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना।
स्पेशली वुमेन को तो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, क्योंकि आप देखिए कि जो जन्म का जो एक सिद्धांत है ना, वो वुमेन से आकर ही जुड़ता है, क्योंकि मेल कभी बर्थ नहीं दे सकता। ये दुनिया को अगर आगे बढ़ना है ना, तो विमेन हैव टू बी केप्ट इनटू अ स्पेशल कैटेगरी। आप हमेशा देखेंगे, चाहे आप शाक्त धर्म की बात करिए, आप माता जी की बात करिए, आप कुल देवी की बात, किसी की भी बात करिए। सो जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो तो द बेसिक इज ऑलवेज यू हैव टू रिस्पेक्ट द वुमेन, अगर आपको शुक्र सही करना है अपना तो। दूसरा कि आप शुक्र आपका कभी अच्छा होगा तभी जब आपका लीब्रा अच्छा होगा। तो आप किसी इंसान से अगर बात कर रहे हैं तो, और अगर आप किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके मुंह से वही शब्द निकलने चाहिए जो आप वो तीसरे आदमी को जाकर सामने बोल सकते हो। नहीं तो यू डोंट हैव टू से एनीथिंग टू अनदर पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम दो दोस्त मिलकर किसी तीसरे दोस्त की बात कर रहे हैं, तो मुझे अगर तीसरे दोस्त के बारे में कुछ बात करनी है, मेरे जो दोस्त मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं वही बातें उससे करूं जो कि मैं उससे भी जाकर कर सकता हूं। नहीं तो मैं उसके बारे में ऐसा कुछ यहां पर बोल दूं जो मैं उसके सामने नहीं बोल सकता, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट होगा। इससे आपका लीब्रा खराब होगा, तो आप जो एक्सप्रेस करेंगे लोग वो नहीं समझेंगे। तो द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सेकंड रूल। और तीसरा रूल है कि अगर आपके थाली के अंदर आधी रोटी है तो आधी रोटी खाइए, कभी ऋण मत लीजिए। छठे भाव को कभी खराब मत करिए। एक बार अगर किसी ने ऋण ले लिया, किसी ने अगर कर्जा ले लिया एक बार, तो सिचुएशन जीवन में खराब 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 ही होते जाती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ के यू नो कि हम कर्जे से ही जीवन चलता है, यही चलता है, वही चलता है। देखिए, हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। रिच डैड पुअर डैड वाले के पास ऑलरेडी बहुत पैसा था और वो उस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर पैसे का कोई मोल नहीं रह जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो वैसे लोग नहीं हैं, वो दे नॉट कॉमन पीपल वेयर दे आर वर्किंग फॉर 2 लाख 5 लाख और 10 लाख रुपीज अ मंथ। वो लोग एक अलग लेवल पे हैं, दे आर इनटू दैट बिगर पिक्चर ऑफ थिंग्स। एक्चुअली मनी इज नॉट समथिंग विच इज पेपर है उनके लिए खाली। सो दे थिंक लाइक दैट, उनको फर्क नहीं पड़ रहा वो चीज़ से। आपके लिए अगर ऋण बनेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले जब आप उधर के लेवल तक पहुंच जाए, फिर आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। सो दीज आर द 3 रूल्स आई फॉलो, कि ऋण आपको नहीं लेना है, क्योंकि छठे भाव के अंदर आपके शुक्र देवता नीच राशि के अंदर आकर बैठते हैं। और दूसरा, किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो आप उसके मुंह पर जाकर नहीं बोल सके। और पहला, कि वुमेन का रिस्पेक्ट करना है। अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे तो शुक्र बेटर होते जाएगा। मंगल अगर आपको बेटर करना है तो कोई भी अगर आपको हेल्प, किधर भी आप हेल्प कर सकते हैं, आप हेल्प करने की कोशिश करिए, स्पेशली फिजिकल हेल्प। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रोड पर जो लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हाथों से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कर पाएं तो आपका मंगल भी बेटर होगा, आपका शनि भी बेटर होगा। बृहस्पति को अगर आपको बेटर करना है, ट्राई टू प्रोवाइड राइट एडवाइस टू पर्सन। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो एडमिशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या करना है, कौन सा कोर्स किधर से मिलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ नॉलेज है तो फ्री में वो बांटने की कोशिश करिए, और ट्राई टू गिव राइट एडवाइसेस टू पीपल। एंड राइट एडवाइसेस का मोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसान जब बहुत बड़े दुख के अंदर होता है ना, उसको सिर्फ विजडम और एडवाइस ही, बृहस्पति के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको बुद्ध को बेटर करना है तो आपके पास जो स्किल है, जिस स्किल से आप अपना घर चला रहे हैं, या जिस स्किल से आप अपने आप को डेवलप करते हैं, वही स्किल सामने वाले को सिखाने की कोशिश करिए। So these are the ways you can improve all your planets by doing the karmic remedies. But इन सभी का जो मूल तत्व है, इन सभी का जो बेस है, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से ही शुरू होता है। क्योंकि अगर आपका चंद्रमा आपको वो इमोशन ही नहीं देगा लोगों को हेल्प करने की, तो आप हेल्प ही नहीं कर पाएंगे कभी। सो द फर्स्ट रेमेडी टू डू इज, एज सून एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप एक बार जब आप नाश्ता कर रहे हैं खुद का, तो नाश्ता बनाकर सबसे पहले नीचे लेकर जाइए, सबसे पहले वो वॉचमैन को दीजिए। वहीं से आपका ये साइकिल और वहीं से आपका ये सर्कल शुरू होगा। द मोमेंट दैट सर्कल स्टार्ट्स, धीरे धीरे करके सारी रेमेडीज हो जाएंगी। सूर्य के लिए सिंपल रेमेडी है। देखिए, सूर्य के लिए पता है प्रॉब्लम क्या है, कि सूर्य ना राइटियसनेस का कारक है, सूर्य आपके डिसिप्लिन का कारक है, और सूर्य आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं और कितने प्राइड के साथ ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, जो मैंने बहुत बार देखा है, जैसे कॉलेज के अंदर, क्लासेस के अंदर होता है ना, कि कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आते, और कुछ बच्चे होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, उनके पेरेंट्स के पास पैसा होता है तो वो अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं। तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है। ये तो मैंने मेरी आंखों से देखा है हर जगह पे, वेदर इट इज इटली, वेदर इट इज एवरीवेयर, लाइक वेदर इट इज इंडिया और एनी कंट्री आई हैव बीन टू, आई हैव सीन दीज थिंग्स, कि ऐसे होता है। और जब लोग सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वो उनको पता है कि वो बात नहीं करेंगे, बट इग्नोर करने लग जाएंगे, वो सामने वाले पर्सन को बहुत आउटकास्ट फील करवाने लग जाएंगे। तो जब आप ऐसी हरकतें करने लग जाते हो, फिर आपका सूर्य वीक होता है। और जब फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, तब सूर्य वीक होता है। तब आप कॉन्स्टेंटली लोगों को, किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो फिर सूर्य खराब होते जाएगा। फिर वो ऋणानुबंधन जमा होगा। फिर छठे भाव या अष्टम भाव या 12वें भाव के अंतर प्रत्यंतर के अंदर जब सूर्य का कोई सूक्ष्म चल जाएगा, तब आपको ये प्रॉब्लम देखने मिलेगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स ओवरऑल तरीके से।
सो सूर्य के लिए रेमेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु के लिए अगर आप रेमेडी कर रहे हैं, राहु केतु के लिए, तो ऐसे लेप्रेसी के पेशेंट्स को, ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन के पेशेंट्स को और कैंसर के पेशेंट्स को आपको डोनेशन करना चाहिए। बट ये सभी चीज़ें चंद्रमा से शुरू होंगी, ये सभी चीज़ें फीलिंग से शुरू होंगी। आप इनमें से कोई भी कर्म करिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को विजडम दे रहे हैं, आप जुपिटर के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आप इफ यू डोंट डू इट विथ इमोशंस, इफ यू डोंट डू इट विथ अ स्माइलिंग फेस, चंद्रमा का अगर उसके अंदर अस्तित्व नहीं होगा, कर्म कोई काम का नहीं। कर्म बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है कर्म? क्योंकि आप वो फीलिंग के साथ ही नहीं कर रहे हो, आप इमोशन ही ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हो। आप कितना भी अच्छा काम, फूड डोनेशन कर रहे हो, बट आपका मुंह एकदम ऐसा है कि यार कि मैं ये कर रहा हूँ, आपके अंदर वो प्राइड है, कुछ काम नहीं आने वाला, वो चीज़ उल्टा आपके ऊपर आ जाएगी। सो चंद्रमा के लिए सबसे पहले रेमेडी करना ज़रूरी है, दैट यू नो दैट चंद्रमा को बैलेंस करिए सबसे पहले बस। राधे राधे, हरे कृष्णा। No, so this was the session for Moon. We'll take some questions for 5 minutes and then I will go. राधे राधे, हरे कृष्ण। ऐसा कोई सवाल पूछिए जो सबके लिए जो सही हो। How to be workaholic as completely Jupiterian person? I am also Jupiterian and I think I work quite a lot. So I don't think that Jupiterian people are not workaholic. It's basically like, देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार हर एक को कहता हूँ यार, अपने आप की अगर आप रिस्पेक्ट करते हो ना तो आप काम करोगे, अगर आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप काम नहीं करोगे। बहुत सिंपल है। लाइफ ना एक बॉटल के जैसा है, आपको बहुत कुछ उसके अंदर फिल करना है। बाय द टाइम यू लीव यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपका जो जन्म है वो कर्म करने के लिए सिर्फ हुआ है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ यू हैव लॉट ऑफ डिजायर्स, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब डिजायर अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, बट एटलीस्ट वर्क टुवर्ड्स इट। जैसे कि खराब डिजायर से मेरा मतलब है कि कई बार डिजायर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है, कि किसी को पैसा बनाना है तो वो डिजायर के पीछे इतना पागल हो जाए कि फिर वो गलत तरीके से भी बनाने लग जाए। वो लेवल तक आपको नहीं जाना है, बट आपको कर्म को इस तरीके से अपने पैशन के साथ जोड़ के रखना है कि आप या तो आपको उसके बिना नींद ना आए, आप कुछ कर ना सको, ऐसे लगना चाहिए कि मुझे उठकर काम करना है। जब ये फीलिंग बार बार अंदर आएगी ना तभी आप काम कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, समझने की कोशिश करो कि कर्म करने के लिए ही जन्म हुआ है, नहीं तो जन्म क्यों हुआ है। तो बहुत सिंपल है, कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर लिखा है कि कर्म करते जाओ, कर्म करने के लिए ही आप है। वो कितना वो बहुत अच्छा विवरण गीता के अंदर बताया हुआ है, जब वो अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म करो पार्थ। तो बस वही बात है। और अगर आप वही नहीं करेंगे तो रिस्पेक्ट कैसे करेंगे खुद की? बहुत लोग होते हैं कि मैं आज से इतने बजे उठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट जब आप अगले दिन नहीं उठते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोलते हो कि यार देख, मैंने तेरे से बात की थी कि मैं उठने वाला हूँ बट मैं नहीं उठा। सो दैट इज डिसरिस्पेक्टिंग योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। सो इफ यू कंटिन्यूसली डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ, आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आप देखेंगे, आप जब अपने दिमाग को बोलेंगे कि तुझे ये काम करना है, वो सामने से ही ना बोल देगा कि तू तो ये कर ही नहीं सकता, और फिर वो एक साइकिल बन जाता है। और जब ये साइकिल बन जाता है फिर वो साइकिल रिपीट होते रहता है, फिर वो कुछ सालों तक रिपीट हो जाता है। फिर इंसान बोलता है यार मेरा अभी मन ही नहीं हो रहा, मैं जिम ही नहीं जा सकता, मैं यही नहीं कर सकता, मैं वो ही नहीं कर सकता। बट उसी जगह पर आप छोटे छोटे हैबिट्स से अगर आप शुरुआत करें कि मैं सुबह उठकर मुझे ये एक छोटा सा काम करना है, फिर वो काम को आप एक बार मास्टर कर लो, फिर सेकंड काम करना है, फिर थर्ड काम करना है, उस तरीके से यू हैव टू गो ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन एंड कीप ऑन एडिंग थिंग्स एंड यू जस्ट बिकम अ वर्कोहॉलिक मैन। मतलब